नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। स्टील मेल्टिंग शॉप 3 ने 15 मिलियन टन कास्ट स्टील उत्पादन का मील का पत्थर पार किया। भिलाई इस्पात संयंत्र में पर्यावरण जागरूकता माह का शुभारंभ। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का भिलाई दौरा। SECR की महाप्रबंधक सुश्री नीनू इत्तेरा ने भिलाई इस्पात संयंत्र का किया दौरा। BSP बिरादरी ने संविधान दिवस पर संवैधानिक मूल्यों की शपथ ली। श्री राकेश कुमार ने BSP के ED ऑपरेशन का पदभार ग्रहण किया। BSP ने लॉन्च किया यूनाइटेड व्यू ऐप। सेल भिलाई इस्पात संयंत्र की प्रमुख इकाई स्टील मेल्टिंग शॉप 3 ने 23 नवंबर को 15 मिलियन टन कास्ट स्टील के संचयी उत्पादन का महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया। इस उपलब्धि के साथ SMS 3 ने उत्पादन दर में उल्लेखनीय सुधार किया है। जहां पहले मिलियन टन उत्पादन में 663 दिन लगे थे, वहीं अब 14 मिलियन टन से 15 मिलियन टन उत्पादन में केवल 102 दिन लगे। इस दौरान BOF2 और BOF3 की रीलाइनिंग भी की गई। इस उपलब्धि के लिए निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने SMS 3 की टीम की सराहना की और भविष्य के लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए उन्हें प्रेरित किया। SMS 3 के मुख्य महाप्रबंधक ने भी टीम की ओर से अगले 90 दिनों में एक और मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने का आश्वासन दिया। भिलाई इस्पात संयंत्र में 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक पर्यावरण जागरूकता माह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने 19 नवंबर को इस्पात भवन में आसमान में गुब्बारे छोड़कर पर्यावरण जागरूकता माह का शुभारंभ किया। श्री दास गुप्ता ने उपस्थित सभी कर्मचारियों को मिशन लाइफ की शपथ दिलाई और भिलाई बिरादरी को पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान BSP के विभिन्न विभागों में पौधारोपण भी किया गया। पर्यावरण जागरूकता माह के तहत निबंध, पेंटिंग प्रदर्शनी, वाद विवाद, वृक्षारोपण, नो पॉलीथीन अभियान, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक और मैराथन जैसी गतिविधियों का निरंतर आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य 20 नवंबर को भिलाई पहुंचे, जहां उनका स्वागत सेल BSP के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। 21 नवंबर को उन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र की प्रमुख इकाइयों का दौरा किया और इस्पात निर्माण प्रक्रिया को करीब से देखा। उन्होंने मैत्री बाग का भी दौरा किया, जहाँ वृक्षारोपण कर मैत्री बाग में BSP प्रबंधन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इसके बाद श्री आर्य ने ST-SC कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और BSP के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संयंत्र की कार्य प्रणाली, उत्पादन, निष्पादन और कर्मचारी कल्याण योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने BSP स्कूल, नर्सिंग आदि के ST छात्रों से भी मुलाकात की और संध्या काल नेहरू आर्ट गैलरी में आयोजित आदिवासी कला एवं संस्कृति पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का आनंद लिया। 16 नवंबर को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR की महाप्रबंधक सुश्री नीनू इत्तेरा ने भिलाई इस्पात संयंत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रमुख इकाइयों जैसे ब्लास्ट फर्नेस 8 और यूनिवर्सल रेल मिल का निरीक्षण किया। इसके बाद सुश्री नीनू इत्तेरा ने श्री अनिर्बान दास गुप्ता और उच्च अधिकारियों से मुलाकात की और संयंत्र की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। 26 नवंबर को भिलाई इस्पात संयंत्र में 75वां राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने सभी कर्मचारियों को भारतीय संविधान के प्रति शपथ दिलाई। कार्यपालक निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई और सभी ने मिलकर संविधान में निहित आदर्शों को अपनाने और देश की सेवा करने का संकल्प लिया। संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और देश के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव रखी गई।
सेल में खदानों, कोकोवंस, गैस यूटिलिटीज जैसे महत्वपूर्ण विभागों में रहते हुए विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके श्री राकेश कुमार ने 22 नवंबर को सेल बीएसपी के कार्यपालक निदेशक प्रचालन के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण के बाद श्री राकेश कुमार विभाग प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में शामिल हुए। सेल भिलाई इस्पात संयंत्र ने संचालन दक्षता बढ़ाने के लिए यूनिफाइड व्यू ऐप लॉन्च किया है, जो डिजिटल परिवर्तन में एक उल्लेखनीय पहल है। यह ऐप संयंत्र की संचालन की निगरानी, संचार और समन्वय को बेहतर बनाने के साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी सुधारने में मदद करेगा। यह ऐप एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर सुरक्षा फीचर्स के साथ उपलब्ध है। 4 नवंबर को कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री अंजनी कुमार ने यूनिफाइड व्यू ऐप लॉन्च किया और नवाचार एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व पर चर्चा की। अन्य समाचार इस प्रकार से हैं। बीएसपी के SMS2 में ऑटो कपलर सिस्टम का उद्घाटन। श्री तापस दास गुप्ता IIM TSL न्यू मिलेनियम अवार्ड 2024 से हुए सम्मानित। बीएसपी में मनाया गया 39वां कप बुलबुल उत्सव। प्रधानमंत्री ट्रॉफी छात्रवृत्ति वितरण एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में बीएसपी पवेलियन की हुई सराहना। राजरा नागरिकों ने उठाया निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ। अट्ठाईस नवंबर को बीएसपी के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 में ऑटो कपलर सिस्टम का उद्घाटन संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता द्वारा कार्यपालक निदेशकों की उपस्थिति में किया गया। इस प्रणाली को इन हाउस संसाधनों के माध्यम से कन्वर्टर ए और लेडल नंबर 28 में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। ऑटो कपलर सिस्टम के लागू होने से स्टील लेडल्स में मैनुअल हस्तक्षेप समाप्त होगा, जिससे सुरक्षा में सुधार होगा और स्टील बनाने की प्रक्रिया में समय की बचत होगी। इस परियोजना को SMS2 मुख्य महाप्रबंधक श्री SK घोषाल के नेतृत्व में पूरा किया गया। इस प्रणाली के माध्यम से स्टील बनाने की प्रक्रिया में होमोजेनाइजेशन सुनिश्चित की जाती है और थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन के प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है, जो उत्पादन में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लौह विभाग के मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी श्री तापस दास गुप्ता को भारतीय धातु संस्थान IIM द्वारा ब्लास्ट फर्नेस आधारित आयरन मेकिंग के क्षेत्र में उनके मौलिक योगदान के लिए IIM TSL न्यू मिलेनियम अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें 20 से 22 नवंबर तक बेंगलुरु में आयोजित IIM की 78वीं वार्षिक तकनीकी बैठक के दौरान प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धरमैया भी उपस्थित थे। बीएसपी के शिक्षा विभाग और भारत स्काउट गाइड जिला संघ भिलाई के संयुक्त तत्वाधान में 25 नवंबर को 39वां कप बुलबुल उत्सव मैत्री बाग में आयोजित किया गया। इसके समापन समारोह के मुख्य अतिथि कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री पवन कुमार थे। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक संदेशों पर आधारित रंगारंग प्रस्तुतियां दी। उत्सव में सम्मिलित सभी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम मिडिल स्कूल सेक्टर 6 को विजेता और सेक्टर 1 को उप विजेता घोषित किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य जिला आयुक्त श्रीमती शिखा दुबे ने बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर चर्चा की। इस उत्सव में लगभग 280 कप बुलबुलों ने भाग लिया और विविध प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के शिक्षा विभाग ने 12 नवंबर 2024 को नेहरू सांस्कृतिक सदन में प्रधानमंत्री ट्रॉफी छात्रवृत्ति वितरण और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री अंजनी कुमार मुख्य अतिथि थे। इस दौरान 235 विद्यार्थियों को कुल 36.27 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जिसमें 115 इंजीनियरिंग, 52 मेडिकल, 9 स्नातकोत्तर और 59 अन्य पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी शामिल हैं। यह छात्रवृत्ति बीएसपी को अब तक 11 बार प्राप्त देश के एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा
उत्कृष्ट निष्पादन हेतु प्रदान की जाने वाली प्रधानमंत्री ट्रॉफी के साथ मिलने वाली राशि के अर्जित ब्याज से दी जाती है। 4 से 6 नवंबर तक अटल नगर नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में भिलाई इस्पात संयंत्र का पवेलियन आकर्षण का केंद्र रहा। पवेलियन में भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा भारतीय रेलवे के लिए उत्पादित विशेष ग्रेड्स के रेल और विभिन्न सामरिक परियोजनाओं में उपयोग किए गए इस्पात को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा खदान, कोक ओवन, ब्लास्ट फर्नेस, यूनिवर्सल रेल मिल, प्लेट मिल जैसे संयंत्रों की प्रचालन प्रक्रियाओं को भी दिखाया गया। दर्शकों ने प्रदर्शित फिल्मों और पैनलों में गहरी रुचि दिखाई, खासकर भारतीय नौसेना के युद्धपोतों जिसका मॉडल डीएसपी पवेलियन में प्रदर्शन हेतु रखा गया था। साथ ही जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने रेलवे पुल के निर्माण में भिलाई इस्पात संयंत्र का योगदान दिखाया गया, जिसके विहंगम दृश्य का प्रदर्शन डीएसपी पवेलियन में विस्तृत जानकारी के साथ किया गया। बीएसपी के राजरा माइस अस्पताल में 1 नवंबर को निःशुल्क व्यापक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बीएसपी के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों और वरिष्ठ डॉक्टरों ने स्थानीय समुदाय को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय समुदाय की चिकित्सा संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सकीय देखभाल और उचित परामर्श उपलब्ध कराना है। व्यापक स्वास्थ्य शिविर में मरीजों को विभिन्न बीमारियों और चिकित्सा स्वास्थ्य समस्याओं के लिए परामर्शदाताओं द्वारा 300 से अधिक परामर्श दिए गए और नैदानिक परीक्षण और उपचार प्रदान किया गया। विशेष स्टोरी। वन्य प्राणी विनिमय के अंतर्गत मैत्री बाग में लाए गए मगरमच्छ और बार्किंग डियर। मैत्री बाग भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा संचालित एक वन्य जीव उद्यान है जो शहर के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। यह न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है बल्कि यहाँ वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन का महत्वपूर्ण कार्य भी किया जाता है। विगत दिनों मैत्री बाग में वन्य प्राणी विनिमय के अंतर्गत सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा 2 मगरमच्छ और 4 बार्किंग डियर लाने की अनुमति प्रदान की गई, जिसके तहत 5 नवंबर को मैत्री बाग में एक नर मगरमच्छ और 2 नर और 2 मादा बार्किंग डियर लाए गए। यह वन्य प्राणी विनिमय मैत्री बाग जू एवं बिलासपुर के कानन पेंडारी जू के मध्य किया गया, जिसके तहत 20 सांबर हिरणों के बदले उपरोक्त जानवरों को लाया गया, जिसमें शेष बचे एक मादा मगरमच्छ को कानन पेंडारी जू की टीम द्वारा शीघ्र ही लाने की संभावना है। मैत्री बाग में विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षी देखने को मिलते हैं, जिनमें सफेद शेर, नीलगाय, मगरमच्छ, सांबर हिरण, बार्किंग डियर, मोर जैसी प्रजातियां शामिल। इसके अलावा यह उद्यान पर्यावरण शिक्षा के केंद्र के रूप में भी सक्रिय रूप से योगदान देता है, जहां विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चे और वयस्क दोनों प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में जागरूक होते हैं। मैत्री बाग न केवल एक पर्यटन स्थल है बल्कि यह भिलाई के लोगों के लिए एक शिक्षा का केंद्र भी है, जहां वे वन्य जीवों, पर्यावरण, जैव विविधता और प्रकृति के महत्व को आसानी से समझ सकते हैं। विस 30वां भिलाई इस्पात संयंत्र को राज्य शासन द्वारा जलाशयों से जल आपूर्ति किस नहर के द्वारा की जाती है? नहर का नाम बताएं। पिछले अंक में पूछे गए सवाल का सही जवाब है तांदुला नहर। क्विज 31। सेल ने इनोवेशन व ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस कंपनी के साथ हाल ही में MOU पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे। अपना जवाब bsp.coc@gmail.com पर मेल करें। धन्यवाद।